Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. क्योंकि पुतिन को जिसने धोखा दिया है या जिसने पुतिन को क्रिटिसाइज करा है या पुतिन से जिसने लोहा लेने की कोशिश करी है, पुतिन उसको कभी नहीं छोड़ता। ये पुतिन का रिकॉर्ड है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन के साथ जो गद्दारी करी थी वैगनर ग्रुप के हेड ने, फाइनेंसर ने, प्रिगोजिन जिसका नाम है, वो उसका जहाज़ बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसका जहाज़ गिर गया और कहते हैं कि प्रिगोजिन ख़त्म हो गया। अच्छा, इसी शो में दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूँ, 2-3 बार कह चुका हूँ कि ये प्रिगोजिन जो है, ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, यानी कि ज़िंदगी भर ये पीछे देखते, कोई मुझे पीछे तो नहीं आ रहा, मेरे कोई मार तो नहीं रहा। क्योंकि पुतिन को जिसने धोखा दिया है या जिसने पुतिन को क्रिटिसाइज करा है या पुतिन से जिसने लोहा लेने की कोशिश करी है, पुतिन उसको कभी नहीं छोड़ता। ये पुतिन का रिकॉर्ड है। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिससे मैं कोट करना चाहता हूँ कि हाल ही में पुतिन ने किन किन को ठिकाने लगाया है। एक तो ये प्रिगोजिन की बात तो मैंने आपको बताई थी, और प्रिगोजिन के अलावा जैसे प्रिगोजिन ने गद्दारी करी थी रशियन स्टेट के खिलाफ, उसने बगावत करी थी रशियन स्टेट के खिलाफ, एक शहर को टेक ओवर कर लिया था, पुतिन का क्रिटिसिज्म करा था, उनके डिफेंस मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म करा था, उनकी आर्मी के जनरल्स का क्रिटिसिज्म करा था, बोला था मैं मॉस्को जाके खिड़कियां खड़का दूंगा मॉस्को की, ये सब बातें करी थी। अच्छा, ये सब चलता नहीं है रूस में, ये किसी भी देश में नहीं चलता, रूस में तो बिल्कुल नहीं चलता। तो प्रिगोजिन को पुतिन ने रास्ते से हटा दिया। अब मेरे पास कुछ नाम हैं जो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें ना पेवेल एंटोव है। पेवेल एंटोव एक रशियन बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा, जो पुतिन के वॉर को, जो यूक्रेन में वॉर है, उसको उसने काफ़ी क्रिटिसाइज करा और उसने काफ़ी बोला कि ये वॉर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। वो भारत आया था। भारत में अचानक ऐसा पता लगा, 65 साल का आदमी था ये पेवेल एंटोव, पता लगा किसी होटल की खिड़की से नीचे गिर गया ये। अच्छा, पुतिन भी जब किसी को मारते हैं, रशियंस की आदत है, जब भी किसी को मारते हैं तो आसान मौत बहुत कम लोगों को मिलती है कि गोली मार दी, ये कम होता है। ये अजीबोगरीब तरीके से लोगों को मारते हैं, जैसे ये, और इसने शराब भी नहीं पी रखी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी अचानक रात को ये बोले कि चलो यार, लेट मी टेस्ट द लॉज ऑफ ग्रेविटी, मैं बैल्कनी से छलांग मारता हूं और देखता हूं कि मैं उड़ूंगा कि मैं गिरूंगा। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये गिरे और इनकी डेथ हो गई। इनका नाम था पेवेल एंटोव। दूसरे रेविल मैगनोव। रेविल मैगनोव लुकोइल जो कंपनी है उसके चेयरमैन हैं, और रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन का, उसमें बड़े क्रिटिकल थे, और इसने बोला था कि जल्दी से जल्दी लड़ाई ये खत्म हो। इनको ये सोचना चाहिए था, चाहे इनके पास कितने भी पैसे हो, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि रूस में ना दोस्तों, इसके ना माफ़ी का स्कोप नहीं है, रूस में ये सब माफ़ वाफ नहीं करते। तो इनको अपने बारे में गलत फहमी है कि हमारे पास अरबों डॉलर हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, हमें क्या ही होगा। ये भी मॉस्को के अस्पताल में थे, ये भी खिड़की से इन्होंने कूद मारी। अब क्यों कूद मारी किसी को नहीं पता, ये भी खिड़की से गिर के ख़त्म हो गए। तीसरे हैं डैन रैपोपोर्ट। डैन रैपोपोर्ट ने भी सोशल मीडिया पे कई बार रूस के जो यूक्रेन पर अटैक था उसको क्रिटिसाइज़ करा। एक नहीं, कई बार इसने क्रिटिसाइज़ करा। ये अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में थे, और ये अपने अपार्टमेंट के सामने, यानी कि अपने फ्लैट के सामने ये मरे हालत में पाए गए। इनकी लाश वहाँ पे मिली, और किसी को ये नहीं पता कि ये कैसे मर गए। पुलिस ने बोला कि बस ये ऑरेंज फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि चप्पलें पहने हुए थे ये नारंगी रंग की, और ये ऐसी पड़े हुए थे ज़मीन में, ये मरे पाए गए। मिखाइल लेजिन ये प्रेस मिनिस्टर हुआ करते थे, मिखाइल लेजिन, और ये भी वॉशिंगटन डीसी में थे। ये 2015 की बात है, जाहिर सी बात है यूक्रेन लड़ाई के पहले की, लेकिन पुतिन उस समय थे पावर में। 2015 में इनके सर पे मारा और ये इनकी मौत हो गई। लेजिन के बारे में कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे, आरटी जो है, बड़ा फेमस है, अगर आप जाएंगे आरटी को देखेंगे, और ये एफबीआई के साथ एक डील कर रहे थे कि एफबीआई मुझे बचाएगी। एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बचाएंगे ये, मुझे अपने विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डालेंगे, कुछ करेंगे, उनको भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा बोरिस
नेमटोसोव, बोरिस नेमटोसोव, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया थे बोरिस येल्सिन के ज़माने के। बोरिस येल्सिन एक ज़माने में रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे बहुत पहले, तो बोरिस येल्सिन के खासुल खास थे और उनके ज़माने में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने पुतिन के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो बड़े बड़े ओलिगार्क्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ हैं जो कि कंट्रोल करती हैं रशिया को, उनको ओलिगार्क्स कहते हैं रशिया में, ये जो पुतिन है उनके पेरोल पे है, उनकी बातें करता है, उनके लिए ही पॉलिसीज़ बनाता है, उनका हुक्म बजाता है। इसको पीठ में 4 बार गोली, पीठ और सर पे 4 बार गोली मारी इसको, और ये क्रेमलिन जो है रशिया का, उससे बिल्कुल बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहां से निकल रहे थे, 4 बार गोली पड़ी, ये खत्म हो गए। बोरिस बेरेज़ोव्स्की एक रशियन ओलिगार्क था, बड़ा बिजनेसमैन था, ये ब्रिटेन भाग गया, इसकी पुतिन से लड़ाई हो गई थी, और जब ये एग्जाइल में था, जब ये एग्जाइल में रहता, अगर चुप रहता, इसका कुछ नहीं हुआ, वहां से इसने बातें करना शुरू करी कि मैं पुतिन की सरकार में गिरा दूंगा। यूके में रह के इसने बोला पुतिन की सरकार गिरा दूंगा, और इसको इसके बर्कशायर घर में मार्च 2013 में ये मरा पड़ा मिला। ये अपने बाथरूम के अंदर लॉक्ड था, इसके गले में एक फंदा किस्म का था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मरा कैसे हमें नहीं पता, ये फंदे से तो नहीं मरा है, लेकिन कैसे मरा है हमें नहीं पता, फिर फंदा क्यों लगाया था या कुछ यहाँ पे रस्सी क्यों बांधी थी, किसी को नहीं पता कैसे मरा ये खत्म हो गया। इसके अलावा नटालिया एस्टेमिरोवा, ये जर्नलिस्ट थी, ये बड़ी एक काम करती थी पॉलिटोव्स्काया एक मैगजीन के लिए, ये ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस चेचनिया में जो रशिया ने करे थे उनको कवर करती थी। इनको अपने घर से उठा लिया गया और इनके सर पे एक गोली मारी, इनकी हत्या कर दी रूस में। इसके अलावा स्टैनिस्लाव मेरेकेलोव और एनास्तासिया बुरुबोवा, ये ह्यूमन राइट्स लॉयर थे, इनको गनमैन ने मार दिया। ये अलेक्जेंडर लेविटेंको, पोलोनियम से पॉइजनिंग कर दी इनकी, पोलोनियम 210 से, ये डेडली पॉइजन था, इससे ये चाय में इनके जहर डाल दिया। फिर एना पोलित्स्कोवाया, इनको मार दिया। ये एक के बाद एक दोस्तों, ये 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा अगर मैंने सारे नाम बताए जो पुतिन ने मारे हैं जिनको, ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एक के बाद एक जिसने पुतिन की उसके साथ गद्दारी करी या पुतिन की तनकीद करी, क्रिटिसाइज करा, पुतिन ने उसको मरवा दिया। वहां पे साफ सीधा रूल है, और कौन किसने मरवाया ये भी आज तक पता नहीं लगा। लोग कहते हैं कि यार पुतिन नहीं मरवाया होगा क्योंकि इसने पुतिन के खिलाफ बात करी थी, लेकिन प्रूफ आज तक नहीं मिला। इतनी सफाई से पुतिन ने कत्ल करवाया। पुतिन की ट्रेनिंग हुई थी केजीबी, जो एक ज़माने में रशिया की सीक्रेट सर्विस हुआ करती थी। केजीबी बड़ी खतरनाक, बहुत ही खौफनाक केजीबी। उस केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करता था, बाद में एफएसबी का ये हेड बना व्लादिमीर पुतिन, फिर रशिया में प्राइम मिनिस्टर बना, फिर प्रेसिडेंट बना। काफ़ी इसका जिसको कहते हैं खौफनाक सफ़र रहा है, और खौफनाक सफ़र ऐसे रहा है कि जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ पुतिन ने उसकी हत्या करवा दी, और हत्या करवाते करवाते आज व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया का राष्ट्रपति है। अच्छा, कल से जो जोश और जुनून था, चंद्रयान 3 लैंड हो गया है और ये सब, ये दोस्तों ये अब क्या होगा वहाँ पे कि जो चंद्रयान के ऊपर फिर बातें होंगी ना कि इससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके भारत का जो रुतबा है, भारत की जो इज़्ज़त है दुनिया में, उसमें किस तरीके से इजाफा होगा, जॉब्स किस तरीके से बनेंगे, इंडस्ट्री किस तरीके से बनेगी, इस पे बातें हो रही हैं। लेकिन आज मेरी एक बातचीत एक छोटी सी बच्ची से हुई और उसने मुझे ये बोला कि ऐसे चलते फिरते बात चंद्रयान की चल रही थी, तो सुबह उसने बोला कि अंकल मैं बड़ा होके आई वांट टू वर्क फॉर इसरो। छोटी बच्ची होगी 7-8 साल की, उसने बोला मैं इसरो के लिए काम करूंगी। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जब उसने बोला ना कि ये चंद्रयान का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि भारत स्पेस में चला गया, एक पूरी पीढ़ी तैयार हो रही है, जो मुझे लगा कि एक पूरी पीढ़ी तैयार हो जाएगी आने वाले समय में, जो कहेगी कि वी वांट टू एक्सप्लोर द अननोन, हम चांद के भी पार जाएंगे। तो ये चंद्रयान ने जो भारत की आने वाली पीढ़ी को जो भरोसा दिया है, क्योंकि हम जो हमारी पीढ़ी थी उसने कभी ये सब सोचा भी नहीं था। हमने कभी अपना कभी जिसको अंग्रेजी में डेयरिंग कहते हैं ना, हमारी पीढ़ी ने कभी इतना सोचा भी नहीं था। हमारा सिर्फ ये था कि जी हम आएँ और
पढ़ लें थोड़ा सा, एक नौकरी लग जाए, इससे ज़्यादा कभी हम सोच नहीं पाए, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा माहौल नहीं था। आज के बच्चों को जब मैं देखता हूँ चंद्रयान के बारे में, वो छोटी सी लड़की होगी, 7-8 साल की होगी, उससे ज़्यादा क्या ही होगी, वो कहती है अंकल मुझे ना इसरो में जाना है। समझ लीजिए कि चंद्रयान का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारी नई पीढ़ी पे। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।